हेलो स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि आपका एक प्रैक्टिस सेट अपलोडिंग में है। तो जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं वो आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का ही है। और साथ में मैं आपको बता देता हूं जो आज का टॉपिक है वो सिंटैक्स और सेक्शन सी से है। और ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2022 का बिगुल बज चुका है। और यहाँ से बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी, खासतौर पर सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको फैसिलिटी, कंटेंट, साथ में जितने भी आपके स्टडी मटेरियल होते हैं वो सारा का सारा प्रोवाइड कर रहा है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं इंग्लिश बाय अतुल सर पर उनका स्वागत है। साथ ही साथ इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप सर्च करके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सारे कंटेंट यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, खासतौर पे यूपी बोर्ड 2022 के लिए। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोग सबसे पहले इंग्लिश बाय अतुल सर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सेशन को अंत तक देखें। सेशन के अंतर्गत आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन मिलेंगे। पूरा सेशन देखने के बाद आप सेशन को लाइक करें और साथ ही एक शेयर अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे आपके भाई बहन इस सेशन के लिए बहुत ही नीडी है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। चलिए हम सेशन को लेट न करते हुए सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। आपका इसमें एरर फाइंड करना है। तो कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका आप जो ही इसको देखते हैं और इसमें आपको एरर फाइंड करना है, तो हम यह जानते हैं आपका एक वर्ड होता है इन्वेंटेड और दूसरा वर्ड होता है डिस्कवर्ड। अब इन्वेंटेड का मतलब होता है आविष्कार करना और डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। तो कोलंबस जो था वो अमेरिका का आविष्कार नहीं किया था, उसने अमेरिका की खोज की थी। तो यहाँ इन्वेंटेड न होकर डिस्कवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है एक कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। पहला क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड 2022 के लिए तो ये पनेशिया है, रामबाण है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है माई फ्रेंड बिकेम अ एमएलए इन दिस पोल। मेरा मित्र इस चुनाव में एक विधायक हो गया, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो ये भी एरर बहुत ही फैंटास्टिक एरर है। अब तक आपने इसको खोज लिया होगा। अगर जिन्होंने भी नहीं खोजा है वो ध्यान दें, ये एक आर्टिकल का एरर है। हम जानते हैं कि एमएलए जो है उसका जो साउंड है वो ए अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए न होकर एन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? माई फ्रेंड बिकेम an MLA in this poll। तो क्लियर हो गया होगा दूसरा क्वेश्चन भी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। इसमें आपको एरर निकालनी है। तो हमको मालूम है कि सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। इन सभी के बाद
जो कंपैरिजन वर्ड आता है वो देन ना आकर टू होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। आपको क्वेश्चन पढ़ने पर एरर आपने खोज लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी एरर नहीं खोज पा रहे हैं, तो मेरी बेसिक क्लास भी प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहाँ से देख भी सकते हैं। हम सीधे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं मोस्ट का यूज हुआ है, और मोस्ट जो होता है वो एक सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। आपको यह भी अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन कह रहा है प्रशांत हैज सेड आई शैल अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज। इनडायरेक्ट इसका करना है, अर्थात इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हमको मालूम है कि हम सबसे पहले यहाँ फोकस करते हैं, अर्थात आरएस पे फोकस करते हैं, और आरएस पे फोकस करने पे ये पता चल जाता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस जब तक नहीं पहचान होती है तब तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम जो ही देखते हैं तो एक नाउन और प्रोनाउन से सब्जेक्ट बना हुआ है, और जब नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको दो रूल दिया है। पहला रूल दिया है जब आरबी प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तब आरएस में केवल पर्सन का परिवर्तन होगा, और दूसरा रूल दिया था जब आरबी पास्ट टेंस में होगा तब आरएस में पर्सन, टेंस और नियरनेस वर्ड तीनों का परिवर्तन होगा। तो यहां आपने देखा सेड देखकर आप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हैज सेड लिखा हुआ है, और हैज सेड यह शो करता है कि अभी आरबी हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस जब रहेगा तो हम आरएस में केवल पर्सन का परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ जो होगा वो हो जाएगा प्रशांत हैज सेड, कंजक्शन असर्टिव में दैट का यूज करते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, हम प्रशांत के पास जाएंगे जो कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और प्रशांत का प्रोनाउन जो बनेगा वो बनेगा ही। अब आई के लिए शैल आता है, लेकिन ही के लिए विल आएगा। अबाइड बाई द रूल्स ऑफ द कॉलेज। क्लियर हो गया होगा। बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको एकदम ऑफलाइन जैसी पूरी भावना यहाँ पे आपको रख दूं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द टीचर सेड डू नॉट मेक अ नॉइज। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। फिर से हम आरएस के पास जाएंगे, अर्थात जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो आरएस होता है। हमने डू नॉट देखा, और हमने आपको बताया है कि डू नॉट देखते ही हम सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। द टीचर फॉरवर्ड। अब यहां ध्यान रखेंगे, डू नॉट देखते ही आप फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद आरएस के वाक्य को जोड़ देंगे, मेक अ नॉइज। क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है दे सेड अ लॉस वी कैन नॉट पुल ऑन
इन सो स्मॉल वेजेस। फिर से हम आर्यस के पास गए, यहाँ एलास है और एलास हमको शो करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। मैंने आपको सेंटेंस टाइप में बताया था कि जिन सेंटेंस से हमको हृदय की गंभीर भावनाएं प्रकट होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ऐसे सेंटेंस हमेशा वाउ से, व्हाट से, वेल्डन से, ब्राउ से, एलॉस से, गुड ग्रेसियस से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो ही यहाँ कोई भी इस आपके एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आएंगे तो हमको करना क्या है, दे exclaimed with, जो भी उसके बाद भाव आपका रहेगा, exclaimed with के साथ में आपको भाव लगाना है। तो यहाँ एलास है तो एलास को हम भाव के अनुसार सारो या ग्रीफ में चेंज कर सकते हैं, तो हम सारो लिख लेंगे। कंजक्शन यहाँ भी दैट का यूज होता है। अब वी हमारा पर्सन है, वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑलरेडी यह भी प्लूरल है, यह भी प्लूरल है, तो हम इसे दे में चेंज कर लेंगे। अब कैन नॉट हमारा किस में चला जाएगा, कुड नॉट में चला जाएगा, क्योंकि टेंस का भी परिवर्तन करना है। तो कुड नॉट पुल ऑन इन सो स्मॉल वेजेस। यह भी आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव। इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो वेयर से सेंटेंस की शुरुआत है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू आस्क्ड में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हर। कंजक्शन के लिए हम वही क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं जो आरएस में आया हुआ है, तो यहाँ हमारा वेयर कंजक्शन हो जाएगा। अब हम टेंस की ओर जाएंगे जब, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि कंजक्शन की एक क्वालिटी होती है कि एक नया सब्जेक्ट, एक नया वर्ब, और हम नए सब्जेक्ट को अब रखेंगे तो यूज सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो हर का जो सब्जेक्ट बनेगा वो सी बनेगा। टेंस को अगर हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वी का टू यूज करते हैं, तो लिव का लिव्ड हो जाएगा। यह भी आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट आपका आ रहा है। करण सेड व्हाट इज योर ब्रदर। छोटे क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा इजी लगते हैं और गलतियां यहाँ अधिक होती हैं, इसलिए बिल्कुल गलती करने का प्रयास न करें। फिर से आपका एक इंट्रोगेटिव वर्ड मिल रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड मिलते ही हम सेड या सेड टू को किस में चेंज कर लेंगे, आस्क्ड में। तो करण आस्क्ड हो जाएगा। अब कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन तुरंत आरएस में आया हुआ इंट्रोगेटिव वर्ड ही हमारा कंजक्शन बन जाएगा, तो व्हाट हमारा कंजक्शन बन गया। अब हम एक सब्जेक्ट लेंगे, तो यहाँ योर ब्रदर है, तो योर जो है वो आपका सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ध्यान रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होती है कि हम सेकंड पर्सन का कोई भी पॉजेसिव केस नहीं लिखेंगे, हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम माई का भी प्रयोग कर सकते हैं, हिज का भी प्रयोग कर सकते हैं और हर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हिज का प्रयोग कर लिया, व्हाट हिज ब्रदर। अब टेंस क्या कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट, किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट वाज हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस। क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में मैंने आपको 7 रूल दिए हैं, तो यहाँ जो रूल आपको अप्लाई करना है, यहाँ राम एक नाउन है और नाउन का एक फ्रेज भी दिया है कि ही इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, और उसके बाद उसी नाउन का विवरण भी आगे मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल रहा है
कि ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये नाउन और फ्रेज का एक क्वेश्चन बन रहा है, तो हम इसको बना सकते हैं राम द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। और नाउन फ्रेज अपोजिशन में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रेज होगा वो दो कामा के बीच में होगा। राम द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपाउंड बनाना है। पहला सेंटेंस क्या है, ही इज स्ट्रांग, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ही इज डल। तो पहला क्वेश्चन का जो सेंस निकल रहा है वो कह रहा है कि वह मजबूत है, और दूसरा कह रहा है ही इज डल, वह आलसी है। तो जो मजबूत होगा वो आलसी नहीं होगा, और जो आलसी होगा वो मजबूत नहीं होगा। तो दोनों सेंटेंस में कंट्राडिक्टरी हैं, और कंट्राडिक्टरी अर्थात ध्यान रखेंगे जब सेंटेंस में आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा, जब विरोध मिलेगा, तो कंपाउंड सेंटेंस में आपको जो कंजक्शन मिलेंगे वो मिलेंगे बट, एट, स्टिल। विरोध प्रकट करने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको हम बट, एट, स्टिल से जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही इज स्ट्रॉन्ग बट डल। क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ओबे योर टीचर्स। पैसिव बनाना है। तो पैसिव के लिए ध्यान रखेंगे जब आपका सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको दो रूल दिया था। पहला रूल था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी का थर्ड, पहला रूल था ये। और दूसरा रूल आपको मिला जो था वो था ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वी का थर्ड। ये दोनों रूल आप अप्लाई करके पैसिव बना सकते हैं। तो यहां जगह आप देख लीजिए, योर टीचर्स आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब आपका ओबे है। तो यहां हम इस रूल से इसको अप्लाई कर रहे हैं। आप इससे भी बना सकते हैं। तो योर टीचर्स शुड बी कहां से आया, आपको नियम से मिला, शुड बी। अब ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड। क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। अगला फिर से वही सेंटेंस हमने आपको उठाया है, लेकिन अब सेंटेंस जो है वो निगेटिव है। डोंट सिट हियर प्लीज। देखिए ये निगेटिव भी है और रिक्वेस्टिंग वर्ड भी है। तो रिक्वेस्टिंग वर्ड के लिए हमने आपको बताया था कि प्लीज हो, सर हो, मैडम हो, काइंडली हो, इनको तुरंत हम पैसिव में देखते ही यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड में। तो यहाँ हमने देखा प्लीज को और तुरंत हमने लिख लिया यू आर रिक्वेस्टेड। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। अब ये चूंकि सेंटेंस आपका निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हमने आपको बताया था कि पैसिव में नॉट टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नॉट टू का। तो यहां यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां हियर का हियर ही रहेगा, बच्चे कंफ्यूज न हो। हियर का देयर नहीं करेंगे, क्योंकि हियर का देयर जो रूल है वो नरेशन का है, पैसिव का नहीं है। नियरनेस का परिवर्तन जो होता है वो इनडायरेक्ट में होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है हु टीचेज यू इंग्लिश। पैसिव बनाना है। अब यहां देख रहे हैं हु से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। तो हु के लिए आप एक ही रूल दिमाग में रखिएगा, बाई होम। ज्यों ही आपने हु देखा, आप तुरंत बाई होम प्लस टेंस की ऑक्सिलरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखेंगे हु क्या हो जाएगा हमारा, बाई होम चेंज हो जाएगा।
क्लियर। बाई होम के बाद हमको ऑक्सिलरी लिखना है, तो यहाँ हमने देखा कि यह आपका प्रेजेंट है और प्रेजेंट के लिए हमको इज एम आर मिला है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान रखना है आपको, यू भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्हाट और होम का आंसर दोनों मिल रहा है। टीचर पढ़ाता है तो कौन, तो वो भी मिल रहा है और इंग्लिश भी मिल रहा है। तो बाई होम, तो पहले मैंने इसको अटेम्प्ट किया है, तो यू के लिए आर होगा आर यू, फिर टीच का थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश। तो बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। ऐसा भी लिख सकते हैं कि बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू। दूसरा भी सेंटेंस लिख लेंगे, अर्थात जो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है वो भी उससे भी बन जाएगा ये। तो बाई होम इज इंग्लिश टॉट, और मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पीछे जाता है तो उसके पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, यह भी हो सकता है। बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, यह भी हो सकता है। दोनों तरीके से इसको क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टाइगर वॉज टू ओल्ड टू गो फॉर हंट। रिमूव टू करना है, तो रिमूव टू के लिए मैंने आपको जो रूल दिया है, इस टू को अर्थात टी डबल ओ को सो में चेंज करना है। एक एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार एक उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, और उसके बाद टेंस के अनुसार अगर ये प्रेजेंट है तो कैन नॉट और पास्ट है तो कुड नॉट। तो देखते हैं, द टाइगर वॉज, अब इस टू को सो में चेंज कर लेंगे, सो ओल्ड, एडजेक्टिव यूज किया, एडजेक्टिव के बाद एक कंजक्शन यूज करना है दैट। अब उसके बाद एक नया सब्जेक्ट आएगा, द टाइगर के लिए ही हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि इधर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होगा, तो ये वाज है तो पास्ट है तो इधर कुड नॉट आएगा, इधर अगर प्रेजेंट होता तो कैन नॉट आता, तो ये कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट गो फॉर हंट। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है, इट इज टाइम टू रीड द बुक्स नाउ। मैंने इसका भी पैसिव बनाने के लिए आपको बताया था कि ये जो इट इज टाइम होता है उसे ज्यों का त्यों इसी तरह लिखते हैं, इट इज टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इट इज टाइम द बुक्स। अब इसके बाद शुड बी का प्रयोग करेंगे, किसका, शुड बी का, शुड बी। अब वी का थर्ड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, नाउ। क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह भी आपका बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वेयर यू हैव केप्ट योर बॉक्स। एरर निकालनी है। एक सेकंड के लिए मैं आपको रुक रहा हूं, आप इसका आंसर अपने मन में सोच के रखें, फिलहाल मुझे बताना तो है ही है। वेयर यू हैव केप्ट योर बॉक्स, आपको फाइंड एरर करना है। तो आपको मालूम है कि ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, और इंट्रोगेटिव वर्ड की एक क्वालिटी होती है कि ये जब भी आता है इसके साथ में एक ऑक्सिलरी का यूज़ होना चाहिए, लेकिन ऑक्सिलरी इधर आपकी है हैव, अर्थात सब्जेक्ट के बाद है, जबकि इसमें होना चाहिए था हैव पहले, इंट्रोगेटिव के उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए था। वेयर हैव यू केप्ट योर बॉक्स, ये आपका राइट सेंटेंस है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से आपका एरर का आया हुआ है, ही इज माई कजिन ब्रदर। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इसमें देखने में कोई भी एरर आपको नहीं समझ में आ रही होगी। ही इज माई कजिन ब्रदर, तो ध्यान यहाँ पे आपको रखना है, कजिन जो शब्द होता है वो उसका मतलब ही होता है चचेरा
चचेरे भाई बहन। तो जहां कजिन का यूज होता है वहां ब्रदर एंड सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे जो होगा वो हो जाएगा ही इज माई कजिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में सेट रखेंगे। कजिन के साथ में न तो ब्रदर का यूज कर सकते हैं न तो सिस्टर का। तो ये भी क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में फिर से आ जाता है और ये क्वेश्चन है योर इनोसेंस इज क्लियर। कॉम्प्लेक्स बनाना है और कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन दिए हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में एक ही अंतर होता है। नाउन क्लॉज के जितने भी आपके कंजक्शन आते हैं उनका जो अर्थ होता है वो क अक्षर से होता है। एडजेक्टिव क्लॉज में ज अक्षर का होता है, जो अर्थ निकलता है वो ज अक्षर से निकलता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि योर इंसोनेंस इज क्लियर। इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोषता। तुम्हारी निर्दोषता स्पष्ट है। तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और हमको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज की आवश्यकता होती है। तो पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को क्लियर करेंगे। तो इज क्लियर जो है उसे हम इट इज क्लियर कर देंगे। अब आपका प्रिंसिपल क्लॉज तैयार हो गया। इट इज क्लियर। अब हमने आपको बताया था कि जब आपको कोई भी कंजक्शन दिमाग में नहीं आ रहा है तो एक कंजक्शन आपका जो दैट है वो हर जगह यूज हो सकता है। कंडीशन किसकी होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स की। इट इज क्लियर दैट यू आर। अब कंजक्शन की एक क्वालिटी होती है कि एक सब्जेक्ट आना चाहिए, एक वर्ब आना चाहिए। तो यू आर इनोसेंट। अब इसके बाद एक नाउन बनाना है तो इनोसेंट हो जाएगा। तो इट इज क्लियर दैट यू आर इनोसेंट। तो आपको मैंने किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, सारी चीज़ स्पष्ट करने की कोशिश किया है। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो, आप कमेंट के माध्यम से तुरंत बताएं, मुझे व्हाट्सअप करें। साथ ही साथ अपने डाउट क्वेश्चन भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम के पर्सनल चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। और आपके जितने भी डाउट होंगे मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जितने लोगों को भी सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करेंगे, एक शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करना कतई न भूलें। धन्यवाद।